हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे 11th क्लास का थर्ड चैप्टर है। ठीक है, तो आप 11th क्लास में अगर आप आ चुके हैं तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है, 10th क्लास में भी आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने को मिला होगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपने इसकी कुछ कुछ चीज़ें, इसकी बेसिक स्टार्टिंग देखी थी कि एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है। अभी हम इसको और जर्नल रूप में यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री वर्ड ड्राइव्ड कहाँ से हुआ है। ये ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। कौन कौन से वर्ड हैं वो हमारे पास यहाँ पे है। ट्राइगोन प्लस में मेट्रोन। ठीक है, जिनका मीनिंग होता है मेजरिंग ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइगोन एंड मेट्रोन का मीनिंग क्या है, किसी भी ट्राइंगल की साइड्स को मेजर करना। और इन्हीं दोनों वर्ड से मिलके क्या बना हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री। तो हमने जो 10th क्लास में हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, वहाँ पे हमने रेशियोज पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, वहाँ पे हमने 10th क्लास में साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा, इनको हमने एज ए रेशियो पढ़ा था कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमने यहाँ पे इन तीनों को, साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा को एज ए रेशियो पढ़ा था। तो वहाँ पे इनका नाम था ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। और अभी हम थोड़ा सा फंक्शन के साथ फैमिलियर हो चुके हैं, तो हमें फंक्शन के बारे में पता है, इसलिए अभी हम इसको और ज़्यादा जर्नल रूप में हम क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इनका और ज़्यादा, इन रेशियोज का और मोर जर्नल हम जो यहाँ पे इसके सिचुएशन है उनको क्या बोलेंगे, फंक्शंस। कि हम साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा को अब एज ए फंक्शन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो साइन थीटा के साथ जो थीटा लगा हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, एंगल है। तो हम थोड़ा सा एंगल के बारे में और अच्छे से यहाँ पे सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासों में पढ़ा तो है एंगल क्या होता है। छोटी क्लास में आता है 7th या 8th क्लास में कि एंगल की वहाँ पे डेफिनेशन होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो अभी हम और थोड़ा सा मोर जनरल यहाँ तरीके से पढ़ते हैं कि एंगल एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो हम एंगल की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो एंगल क्या होता है यहाँ पे, मेजर ऑफ रोटेशन। ठीक है, क्या होता है, मेजर ऑफ रोटेशन, मेजर ऑफ रोटेशन। अब किसका मेजर, ठीक है, रोटेशन हम यहाँ पे पढ़ तो रहे हैं, लेकिन किस चीज़ का, मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ गिवन रे। अब हमारे पास क्या हो गया, गिवन रे अबाउट इनिशियल पॉइंट। ठीक है, उस चीज़ को, उस मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। आरे बात समझे। अब यहाँ पे एक टर्म आई थी रे, तो आपको, मुझे यकीन है कि आपको रे के बारे में पता है कि रे क्या होती है, जिसका एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरी साइड वो चलती जाती है, उसका कभी भी टर्मिनल पॉइंट नहीं आता, उसको हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। तो एंगल इसने कैसे डिफाइन किया कि हमारे पास एक इनिशियल पॉइंट होगा, ये मान लो हमारे पास इनिशियल पॉइंट है, इस इनिशियल पॉइंट पे ये हमारी एक रे है ओ ए। अब इसका रोटेशन किसके, स्टार्टिंग पॉइंट जो ओ है इसके अराउंड हम रोटेशन कैसे ले सकते हैं, एक तो हम इसको इस साइड लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो ओ ए है ये अगर यहाँ पे पहुँच गई तो मान लो ये इसकी क्या है, टर्मिनल पोजीशन, इसको नाम दे दिया हमने बी। तो ये थी हमारी इनिशियल रे और ये क्या है, टर्मिनल रे। ठीक है, दो चीज़ें हैं। तो जो इनिशियल रे है इस पोजीशन को हम यहाँ पे नेमिंग करेंगे कि ये क्या है, हमारी इनिशियल साइड ऑफ थीटा। ये हमारा जो एंगल था थीटा की क्या है, इनिशियल साइड है अगर रोटेशन
इस डायरेक्शन में है। रोटेशन यहाँ पे मैटर करता है किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन से रोटेशन स्टार्ट हुआ था तो इनिशियल साइड ऑफ थीटा होगी, और जहाँ पे ख़त्म हुआ है उस साइड को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल साइड। वो क्या होगी, टर्मिनल साइड ऑफ थीटा, जहाँ हमारा रोटेशन क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो ये बेसिक चीज़ें थी। और जो इन दोनों पोजीशंस के बीच का जो मेजर है, जो मेजरमेंट है, उसको थीटा मीन्स हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। तो अभी यहाँ पे आपने देखा इस रोटेशन की डायरेक्शन की वजह से हमारी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड चेंज हो रही हैं, ठीक है। अरे बात समझिए, तो उनकी वजह से इस एंगल की मेजरमेंट पे भी इफेक्ट होगा अगर हमने डायरेक्शन को चेंज कर दिया। उससे पहले जो हमारी जो फिक्स साइड है, फिक्स जो पॉइंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ एंगल, ठीक है। ये वर्टेक्स तीन चीज़ें होगी, वर्टेक्स होगी, इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड, और इन तीनों चीज़ों के बीच में क्या है, हमारा एंगल है। अब एंगल की मेजरमेंट दो टाइप से हो सकती है। जैसे हमने अभी रोटेशन ऊपर की तरफ लिया, अगर मैं इसी रोटेशन को नीचे की साइड ले लेता, ठीक है, इससे तो जो टर्मिनल साइड है वो हमारी इस साइड आ जाती, ठीक है। ये टर्मिनल साइड आ जाती है, ये हमारा एंगल, हमने इसको नाम दे दिया फाई। ये क्या हो गया, OC हो गया। अब OA इनिशियल साइड है, OC हमारी टर्मिनल साइड है, और इन दोनों साइड्स के बीच में जो हमारा एंगल बनना है उसको हमने नाम दे दिया फाई। अब इस एंगल की जो मेजरमेंट करते हैं, तो हम किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास यूनिट्स होना जरूरी है। जैसे वेट की मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास ग्राम है, किलोग्राम है। वॉल्यूम की मेजरमेंट करते हैं तो लीटर है, मिलीलीटर है। ऐसे एंगल को मेज़र करें तो हमें यूनिट चाहिए। तो अब वो चाहे जो भी यूनिट हो, वो यूनिट बोलता है कि अगर एंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज हम रोटेशन लें, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, जो क्लॉक का रोटेशन होता है उसके अपोजिट एंटी का मीनिंग ये होता है, ये इस टाइप से होता है। अगर ऐसे रोटेशन से जो एंगल बनेगा उसका जो साइन है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से एंगल बनता है, ठीक है, कि भाई हम इनिशियल साइड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, तब जो एंगल बनेगा उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव। अरे बात सुनिए, क्लियर इतना, सॉरी यहाँ पे ये थोड़ा सा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किस टाइप से बनेगा, ये, ठीक है। क्लॉक की डायरेक्शन ये होती है, दोनों डायरेक्शन क्या है, अपोजिट हैं। इतना क्लियर। अब देखें यूनिट्स क्या होती हैं एंगल को मेज़र करने की। हमारे पास जो यूनिट है, हम इस क्लास में दो यूनिट्स पढ़ेंगे। पहली वाली है डिग्री, कि हम एंगल को डिग्री में मेज़र करेंगे। सेकंड वन इज़ रेडियन, कि हम उसको रेडियन में मेज़र करें, ठीक है। तो डिग्री क्या होती है, अब यूनिट है तो उसको डिफाइन भी करना होगा कि वो यूनिट क्या है। तो डिग्री को जैसे हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी नोटेशन है यहाँ पे ऐसे लगाते हैं। जैसे हमारे पास 10 डिग्री का एंगल है तो ऊपर ये लगाते हैं, 30 डिग्री है तो अपने 10th क्लास में देखा होगा 45 डिग्री है, हम साथ में बोलते हैं। ऐसे ऊपर जो बिंदी जो पॉइंट लगा हुआ है, ये डिग्री के क्या है, नोटेशन है। और रेडियन की जो नोटेशन होती है वो सिंपल होती है। दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, हमारा जो एंगल है वो है ए डिग्री, ठीक है। ऊपर यहाँ पे डिग्री का सिंबल लगा हुआ है। लेकिन रेडियन को अगर हम नोट करते हैं, सिर्फ वो उसने एंगल को बताया कि एंगल क्या है, बीटा है, तो उसका मतलब ऑलरेडी अंडरस्टूड होगा कि वो बीटा क्या है, रेडियन है, ठीक है। कि अगर एंगल के साथ यूनिट बोली जाए, जैसे डिग्री अगर होगा तो डिग्री हम उसके साथ बोलेंगे, जैसे 10 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। अगर उसके साथ कोई भी यूनिट ना लगी हो, जैसे बीटा उसने बोल दिया, उसने बोल दिया 5, एंगल जो है वो क्या है, 5 है, तो इसका मतलब हम ये नहीं समझेंगे कि वो 5 डिग्री है, हम उसको समझेंगे वो क्या है, 5 रेडियन है, ठीक है। तो अभी तो क्लियर हो गया इन दोनों के कि जो नोटेशन क्या होती है। अब इनको डिफाइन करेंगे कि डिग्री होता कितना है। तो जैसे हमारे पास एक रे है, ये हमारे पास OA एक रे है, तो हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहे हैं पहले। जैसे यहाँ से ये रोटेशन स्टार्ट हुआ और ऐसे इसने क्या कर दिया, ये रोटेशन कंप्लीट कर दिया। तो एक कंप्लीट रोटेशन में हमारे पास क्या होते हैं, 360 डिग्रीज होते हैं। 1 कंप्लीट रोटेशन, किसका, उस रे का 1 कंप्लीट रोटेशन।
आ रही बात समझ में। तो डिग्री अब हमें समझ में आने लगा कि एक अगर हमने रोटेशन कंप्लीट कर दिया है तो वो क्या होगा 360 डिग्री होगा। मीन्स ये जो एक सर्कल आपको दिख रही है 360 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड है। तो अगर इस रोटेशन का मैं क्या ले लूँ 1/360th पार्ट ऑफ वन कंप्लीट रोटेशन। अगर मैं इस कंप्लीट रोटेशन का 1/360th पार्ट लेता हूँ तो ये क्या होता है 1 डिग्री होता है। ठीक है, 1/360th पार्ट क्या होगा इसका 1 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम रेडियन को डिफाइन करते हैं। तो रेडियन को डिफाइन कैसे करेंगे कि अगर हमारे पास कोई एक सर्कल है, ये हमारे पास क्या है एक सर्कल है, इसकी रेडियस को हमने मान लिया r मान लिया। एक सर्कल है उसकी रेडियस क्या है r है और r लेंथ की हमने एक आर्क मानी है। r लेंथ की हमने क्या मानी है कि ये जो आर्क है इसकी लेंथ भी कितनी है r है। तो ये आर्क सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाएगी, कौन सी आर्क r लेंथ की जो आर्क है वो सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाएगी वो एंगल कितना होगा 1 रेडियन होगा। आ रही बात समझ में। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, r रेडियस की हमारे पास सर्कल है तो r लेंथ की r यूनिट लेंथ की जो आर्क होगी वो जो सेंटर पे एंगल बनाएगी वो कितना होगा 1 रेडियन होगा। तो मैं इसको और थोड़ा सिंपल तरीके से बताता हूँ कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, यूनिट सर्कल है, मीन्स उसकी रेडियस क्या है 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट की हम क्या लेंगे आर्क लेंथ लेंगे। 1 यूनिट की हमने क्या ले ली आर्क लेंथ ले ली और ये 1 यूनिट की आर्क लेंथ जो एंगल बनाएगी वो एंगल क्या होगा 1 रेडियन होगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बोल देता ये 3 यूनिट की क्या है सर्कल है, इसकी रेडियस क्या है 3 यूनिट है, तो हमें क्या लेना होता है 3 यूनिट्स ही हमें क्या लेना होता है आर्क लेंथ लेनी होती है। तो वो 3 यूनिट की जो आर्क लेंथ है वो जो एंगल बनाएगी वो कितना होगा 1 रेडियन। ठीक है, मीन्स जो आर्क लेंथ और रेडियस इक्वल है तो वो जो आर्क है वो 1 रेडियन का क्या बनाती है एंगल बनाती है। इतना क्लियर है। तो अब देखते हैं एक कंप्लीट सर्कल में कितने रेडियन का एंगल बनते हैं। मीन्स कंप्लीट सर्कल मीन्स एक कंप्लीट रोटेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये हमारे पास सर्कल है, ये इसका सेंटर है, इसकी मान लो रेडियस कितनी है r रेडियस है। तो ये जो कंप्लीट रोटेशन है मीन्स कंप्लीट सर्कल, इसकी लेंथ कितनी होगी आर्क लेंथ। कंप्लीट सर्कल के आर्क लेंथ को हम क्या बोलते हैं सरकमफेरेंस या पेरीमीटर। तो इसकी सरकमफेरेंस क्या होती है 2 पाई r। आरी बात समझे। इसकी टोटल जो लेंथ है इस सर्कल की बाउंड्री की वो क्या है 2 पाई r है। और हमें पता है अगर r लेंथ की कोई आर्क लेंथ है, r यूनिट की जो आर्क लेंथ है वो कितना बनाती है 1 रेडियन बनाती है एंगल। कितनी r यूनिट की। ठीक है, तो हम देखेंगे ऐसे ऐसे r यूनिट की, जो भी r यूनिट की होगी, जैसे मान लो यहाँ पे भी क्या है एक r यूनिट की आर्क लेंथ है, ये भी कितना एंगल बनाएगी 1 रेडियन बनाएगी। ठीक है, तो अब जितने भी यहाँ पे r यूनिट की आर्क लेंथ होगी वो सारे एक एक रेडियन बनाएंगी। तो हम देखेंगे टोटल कितने r यूनिट की यहाँ पे आर्क लेंथ बनेंगी। तो टोटल हमारी जो लेंथ है वो क्या है 2 पाई r है और एक आर्क हमें बनानी है r लेंथ की। तो टोटल नंबर ऑफ आर्क कितनी बनेंगी यहाँ पे, इसको r से डिवाइड कर देंगे। मीन्स टोटल कितनी बनेंगी 2 पाई क्या है हमारे पास नंबर ऑफ आर्क ऑफ लेंथ r लेंथ की हमारे पास 2 पाई क्या बनेंगी आर्क बनेंगी। और हर एक आर्क क्या बन रही है यहाँ पे 1 रेडियन बना रही है। तो सारे एंगल को हम अब मिला दें हम, ठीक है, तो ये टोटल कंप्लीट एंगल हो जाएगा। ये कितना होगा एक आर्क 1 रेडियन बना रही है तो 2 पाई आर्क कितना बनाएंगी 2 पाई रेडियन बनाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। मीन्स एक कंप्लीट रोटेशन का जो एंगल होता है वो कितना होता है 2 पाई रेडियन का होता है, या हम बोल सकते हैं 2 पाई का कंप्लीट रोटेशन होता है। तो डिग्री की बात करें तो डिग्री में कितना होता था
एक कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री का होता था, लेकिन अगर रेडियन की बात करें तो कंप्लीट रोटेशन कितना है, 2 पाई का है। और इन्हीं दोनों को हम कंपेयर करके रेडियन एंड डिग्री में रिलेशन निकालेंगे। तो हम यहाँ पे हेडिंग देंगे रेडियन, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। ठीक है, तो हमने देखा कंप्लीट जो रोटेशन है डिग्री में कितना होता है, 360 डिग्री का होता है, और रेडियन में कितना होता है, 2 पाई होता है। ठीक है तो एक ही रोटेशन है, तो 360 डिग्री किसके इक्वल होगा, 2 पाई के इक्वल होगा। मीन्स पाई यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन में पाई। ठीक है, यहाँ से ये ऐसे निकालते हैं, और यहीं से हम क्या निकालेंगे, 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, पाई बाई 180 डिग्री। ठीक है, ये जो दो फॉर्मूला है ये हमें रेडियन और पाई को, उसको रेडियन और डिग्री को आपस में कन्वर्ट करने में काम आएंगे। कि हमारे पास अगर एंगल रेडियन में दिया हुआ है और पूछे वो इसको बताओ ये कितनी डिग्री होगा, तो ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ये वाला फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले आगे हमें उनके बेसिक के कंपैरिजन से हमें मिल गए। अब डिग्री में एक और चीज़ आती है। ठीक है, एंगल डिग्री तो हो गया, डिग्री का और भी छोटा यूनिट है, हम देखेंगे। एक कंप्लीट जो रोटेशन था, एक जो कंप्लीट रोटेशन था उसमें क्या है, 360 डिग्री है। ठीक है, अब उस डिग्री का भी हमने आगे और पार्टीशन किया है। जैसे हम करते हैं ना 1 डे, एक डे में हम क्या लेते हैं, 24 हावर्स लेते हैं, और 1 हावर में क्या होता है, 60 मिनट्स होता है, और 1 मिनट में क्या होता है, 60 सेकेंड्स होता है। या फिर हम ऐसे माने कि 1 क्विंटल में कितना 100 केजी होता है, 1 केजी में 1000 ग्राम्स होते हैं। तो मीन्स यूनिट उसकी छोटी यूनिट, ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स में हम उसको डिवाइड करते हैं। ऐसे डिग्री भी आगे फर्दर और छोटी यूनिट में क्या होगी, डिवाइड होगी। तो एक कंप्लीट रोटेशन क्या है, 360 डिग्री का है, और 1 डिग्री में क्या होते हैं, 60 मिनट्स होती हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। अरे बात सुनिए, अब देख लिया हमने डिग्री की तो नोटेशन क्या है, ऊपर क्या लगा दें, हम एक पॉइंट सा लगा दें। अगर मैंने लिख दिया 10 और इसके ऊपर पॉइंट लगा दिया, मीन्स ये क्या लिखा हुआ है, 10 डिग्री। अब मिनट की भी कुछ ना कुछ नोटेशन होगी। अगर मैंने लिख दिया 10 और इसके ऊपर एक डैश लगा दिया, तो ये क्या हो गया, 10 मिनट हो गया। अगर मैंने 10 के ऊपर डबल डैश लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 10 सेकेंड हो जाएगा। तो जैसे हम बोलते हैं ना 1 kg 500 ग्राम। ठीक है, 1 kg 500 ग्राम कोई एक वेट होगा। ऐसे ही एक एंगल को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, 15 डिग्री 10 मिनट्स 20 सेकेंड्स। ठीक है, ये एक एंगल की मेजरमेंट है, क्या, 15 डिग्री 10 मिनट्स 20 सेकेंड। तो ऐसे इसको हम नोटेशन देते हैं। आरी बात क्लियर, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखो क्या देखा है, हमने स्टार्ट की थी टिग्नोमेट्री से, फिर टिग्नोमेट्री का डेरिवेशन देखा कि किस लैंग्वेज से आया, किन वर्ड से ये टिग्नोमेट्री बना है। फिर टिग्नोमेट्री हमने जो 10th क्लास में है उसको टिग्नोमेट्री एज ए रेशियोज पढ़ा था, कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा को हमने एज ए रेशियो वहाँ पे पढ़ा था। फिर उसके बाद अब हम इनको और जर्नल वे में पढ़ने वाले हैं, तो उन रेशियो को हम एज ए फंक्शंस यहाँ पे पढ़ेंगे। उससे पहले आते हैं एंगल, क्योंकि एंगल हमें समझ में आएगा तभी हम उनके ऊपर कोई फंक्शन क्या करने अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे थीटा के ऊपर साइन और कोस और टेन अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो पहले एंगल को समझना होगा। तो हमने यहाँ पे एंगल को डिफाइन किया है कि मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन के अबाउट वो जितना रोटेशन करती है उस मेजर को हम एंगल बोलते हैं। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करती है तो एंगल को हम पॉजिटिव मेजर करेंगे, अगर क्लॉकवाइज मेजर
वो रोटेशन करती है तो उसको नेगेटिव हम मेज़र करेंगे। फिर एंगल आ गया तो उसकी यूनिट्स भी होनी चाहिए कि कोई भी मेजरमेंट होती है उसकी यूनिट ज़रूरी है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 यूनिट्स है, डिग्री एंड रेडियन। तो डिग्री को हमने ऐसे डिफाइन किया कि एक जो कंप्लीट रोटेशन है उसमें 360 डिग्रीज होती हैं, तो मीन्स उस रोटेशन का 1/360th पार्ट क्या हो जाएगा, 1 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही हमने रेडियन को डिफाइन किया है कि अगर एक आर रेडियस की कोई सर्कल है तो आर ही लेंथ की जो आर्क होगी, आर लेंथ की आर्क होगी, वो क्या बनाएगी, सेंटर पे 1 रेडियन। जैसे कि अगर एक सर्कल है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर लेंथ की जो आर्क लेंथ होगी वो सेंटर पे क्या बनाएगी, हमारे पास से 1 रेडियन बनाएगी। ठीक है। और यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगा, अगर हमने उसको डायरेक्शन दिया है उस रोटेशन को, एंटी क्लॉकवाइज दिया तो पॉजिटिव रेडियन आ जाएगा और क्लॉकवाइज दिया तो नेगेटिव आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पे देखा कि भाई 1 रोटेशन में 360 डिग्रीज होती हैं और 1 ही रोटेशन में 2 पाई रेडियन होती हैं। तो दोनों को कंपेयर किया तो हमें एक रिलेशन मिल गया रेडियन एंड डिग्री में। तो वो रिलेशन हमने देख लिया कि 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होता है और 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम जो पाई की वैल्यू है वो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 22/7 या 3.14। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे पाई हमारा क्या होता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, इर्रेशनल नंबर, जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन फिर भी हम इसकी यहाँ पे जो वैल्यू यूज़ करते हैं वो रैशनल वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। तो कभी यहाँ पे मिसगाइड या मिसअंडरस्टैंड मत होना कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, वो इसके अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है। क्लियर। देन हमने यहाँ पे डिग्री को फर्दर छोटी यूनिट्स में डिवाइड किया है कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड होते हैं। तो हमने ये जो यहाँ पे इस टाइप से नोटेशन आ जाएगी ये मिनट और सेकेंड में कि 15 मिनट्स 10 सेकेंड एंड 15 डिग्री 10 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स हम इसको रीड करेंगे। तो यहाँ तक हमने एंगल की बात की है। स्टूडेंट्स अभी हम देखो कुछ एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कन्वर्ट दीज एंगल्स इन रेडियन, मीन्स यहाँ पे अगर ये एंगल्स डिग्री में गिवन है तो हम अगर इनको कन्वर्ट करना पूछे तो हमारे पास दूसरा जो सिस्टम है मेजर करने का वो रेडियन में है। तो डिग्री में गिवन है तो हम उनको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, अगर रेडियन में गिवन है और कन्वर्ट के लिए पूछ रहे हैं तो हम उनको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने ये प्रोसेस पीछे देख लिया है कि इनका जो रिलेशन था कन्वर्ट करने का वो क्या था कि अगर एक हमारे पास डिग्री में गिवन है तो उसको π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर रेडियन में है तो 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे एंगल डिग्री में गिवन है तो इनको क्या करेंगे हम π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास π/6 आ जाएगा। ऐसे 45 × π/180, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा π/4 आ जाएगा। और ऐसे 60 × π/180 इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा π/3। और फिर 90 को 90 × π/180 ये क्या आ जाएगा हमारे पास π/2। सिमिलरली हमें पता है 180 क्या होता है, पाई होता है। ऐसे ही सोल्व करेंगे तो 270 क्या आ जाएगा 3π/2 आ जाएगा, और 360 क्या होता है 2π होता है। तो ऐसे हमें क्या पता चल गया कि हम डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसी को सिमिलरली देख लें, अगर हमारे पास π/3 गिवन है, अगर वो बोले इसको डिग्री में कन्वर्ट करो तो क्या करना है, सिंपली हम इसको 180/π से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई से पाई कैंसिल, ये कैंसिल होकर क्या मिलेगा 60 डिग्री। अरे बस हमें तो इतना बस डिफरेंस कर लेना कि कब हमें π/180 से मल्टीप्लाई करना है और कब हमें 180/π से मल्टीप्लाई करना है, इनमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इन रेडियन में। ठीक है। तो अगर हमारे पास ये कंप्लीट एंगल डिग्री में होता तो हम इसको रेडियन में
आसानी से कन्वर्ट करते। तो अभी पहले इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें ये पता है कि 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं, 1/60, क्योंकि हमारे पास रिलेशन क्या था, 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री होंगे, 1/60 डिग्री होंगे। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि 1 मिनट में 1/60 मिनट्स होंगे। तो 20 मिनट्स में क्या हो जाएगा, 20 × 1/60 डिग्री होंगे। ठीक है, तो कितना आ गया ये, 1/3 डिग्री। तो ये क्या था, 40 डिग्री तो कंप्लीट था, उसके साथ में 1/3 डिग्री और आ गया हमारे पास। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 40 होल 1/3 डिग्री। अरे बात समझे, तो ये कितना बन जाएगा, 121/3 डिग्री। अरे बात समझे, ये एंगल क्या हो गया, जो 40 डिग्री 20 मिनट्स था वो कन्वर्ट हो गया 121/3 डिग्रीज में। अब इसको अगर हमें क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या कर देंगे हम, इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 121/540 इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेना अगर कैंसिल हो रहा तो। नेक्स्ट देखते हैं, इसने लिखा है कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री। तो हमारे पास जो एंगल है वो क्या है, 6 रेडियन है। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप पाई की वैल्यू रख सकते हो, तो क्या आ जाएगा 1080/22 × 7, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वो आंसर आ जाएगा हमारा किसमें, डिग्री में। आगे बात में, तो कन्वर्जन आपको मुझे लगता है कि समझ में आ चुका है। तो अभी देखिए कोई एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट एन आर्क लेंथ। कितनी आर्क लेंथ बना रहा है वो, 37.4 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे हमें रेडियस बताना है कि उस सर्कल का क्या होगा। तो हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, इसमें बोला है कि एक आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ है हमारे पास 37.4 का। ये जो आर्क लेंथ है ये 37.4 सेंटीमीटर का है। और ये आर्क लेंथ जो सेंटर पे एंगल बना रहा है वो कितना है हमारे पास, 60 डिग्री का है। ठीक है, अभी जो आर्क लेंथ वाला जो कॉन्सेप्ट आता है उसमें हम रेडियन का यूज़ करते हैं, क्योंकि आर्क लेंथ और रेडियस में जो रिलेशन होता है वो रेडियन वाले मेजर में होता है। तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, अगर हमारे पास रेडियस r सेंटीमीटर है, तो अगर आर्क लेंथ कितनी हो, r सेंटीमीटर हो, तो वो 1 रेडियन का एंगल बनाता है सेंटर में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एंगल किस यूनिट में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, लेकिन हमें गिवन है डिग्री में। तो 60 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि क्या हो जाएगा, π/3 रेडियन। तो ये हमारा क्या आ गया, एंगल आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास रिलेशन आता है, लेट आर्क लेंथ इज L, रेडियस इज R एंड एंगल इज थीटा। जो एंगल है वो हमारे पास से थीटा है। तो जो थीटा रेडियन किसके इक्वल होता है, L/R के इक्वल होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। जैसे भाई R रेडियस है, R ही आर्क लेंथ है, तो 1 रेडियन आता है, मीन्स R/R। अगर मेरे पास आर्क लेंथ 2R है, 2R है मीन्स R और R 2 बार हो जाएगा, तो कितना डिग्री बनाएगा, कितना रेडियन एंगल बनाएगा, 2 रेडियन बनाएगा। वो कैसे आता है, 2R अपॉन में R, मीन्स आर्क लेंथ को हम रेडियस से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, थीटा मिलता है, एंगल मिलता है। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, थीटा। और ये थीटा किस में होता है, रेडियन में होता है। ये थीटा किस में होता है, रेडियन में। थीटा इज इक्वल्स टू L/R। यहाँ से हम लिख सकते हैं L = R
थीटा। तो इस यहाँ पे इस इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी थी, रेडियस फाइंड आउट करना है, क्योंकि रेडियस हमें गिवन नहीं है। तो यहाँ से रेडियस क्या हो जाएगा हमारे पास L बाई थीटा, जहाँ पे L की वैल्यू क्या है 37.4 और थीटा हमारे पास है पाई बाई 3। ठीक है, यहाँ पे पाई की वैल्यू रखना और इसको सोल्व करोगे तो इस सेंटीमीटर में हमें क्या मिल जाएगी, रेडियस मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आया कैसे। तो यहाँ पे एक ये इम्पोर्टेंट रिलेशन है हमारे पास आर्क लेंथ रेडियस एंड थीटा में, और थीटा यहाँ पे रेडियन में होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बताया गया द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे मिनट हैंड की बात की है किसके, एक वॉच की, और उसकी जो लेंथ है वो 1.5 सेंटीमीटर है। हाउ फार डज इट टिप, जो उस मिनट हैंड की जो टिप है, नोक है, मूव्स इन 40 मिनट्स। इसने बताया, पूछा है कि जो मिनट हैंड की जो टिप है वो 40 मिनट्स में कितना मूव करेगी। तो दूसरा हम क्लॉक को एज ए सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी क्लॉक हो गई, और ये मान लिया जाए हमने कहा है हमारी ये मिनट हैंड है, और इसकी जो लेंथ है ये क्या है 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं जो मिनट हैंड रोटेट करेगी, जैसे जैसे ही मूव करेगी तो इसकी जो टिप है वो एक नया सर्कल बना देगी। ठीक है, वो जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस कितनी होगी 1.5 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में। तो ये जो हमारे पास रोटेड सर्कल बना है इसकी रेडियस 1.5 सेंटीमीटर है, और इसने बोला ये मिनट हैंड कितना मूव कर रही है, 40 मिनट्स तक मूव कर रही है। तो हमें पता है मिनट हैंड 60 मिनट्स में क्या करती है, एक रोटेशन कंप्लीट करती है। आ रही बात समझ में। तो 60 मिनट्स में जो मिनट हैंड है वो कितना एंगल बनाती है 360 डिग्री, या हम बोलते हैं 2 पाई। आ रही बात समझे, इतना क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, तो अगर हमें रेडियन में चाहिए हम रेडियन में काम करेंगे, तो 1 मिनट में वो कितना एंगल बनाएगी 2 पाई अपॉन में 60, और 40 मिनट्स में कितना एंगल बनाएगी वो 2 पाई अपॉन में 60 इंटू 40। तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई। इतना एंगल हमारी मिनट हैंड बनाएगी 40 मिनट्स में। ठीक है, तो हमारे पास अब एंगल आ गया। एंगल आ गया तो हमें निकालना क्या है, वो कितना मूव करेगी। तो मान लीजिए ये एंगल, ये हमारी मिनट हैंड इतना मूव कर ले, ये एंगल हमारा क्या है 4 पाई/3। ठीक है, तो ये कितना मूव किया इसने, ये वाली लेंथ इसने मूव की है। तो ये क्या है, आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ निकालनी है हमें। आर्क लेंथ क्या होता है, L = R थीटा। तो R की वैल्यू क्या है 1.5 इंटू थीटा क्या है 4 पाई/3। यहाँ पे पाई की वैल्यू रख के इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास आर्क लेंथ आ जाएगी, जिसने लेंथ उसकी टिप ने मूव की है। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज है 3.1। ठीक है, 3 पॉइंट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, उसने रेडियन में कन्वर्ट कराया है डिग्री को। यहाँ पे जो एंगल है वो डिग्री में गिवन है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे, अभी एग्जांपल में हमने देखा था। तो सबसे पहले इस एंगल को हम कंप्लीट डिग्री में लिखेंगे, मिनट और सेकंड है तो यहाँ से हटा देंगे, कंप्लीट इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद रेडियन में। तो जल्दी से कीजिए इसको, फटाफट आपको आता है। तो क्या करेंगे, 47 कंप्लीट है, हम 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो 60 मिनट्स में कितने डिग्री होते हैं, 1 डिग्री होते हैं। तो 30 मिनट में कितने डिग्री हो जाएंगे 1/2 डिग्री हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 47 होल 1/2 डिग्री। इतना डिग्री एंगल है, और इसको सोल्व करोगे, और सोल्व करने के बाद इसको क्या कर देना, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसका जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, रेडियन में एंगल हो जाएगा। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। 7 2 14 1 9 94 प्लस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 95/2। तो ये कितना हो गया 95/2, इसको मल्टीप्लाई कर दो π/180 से, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेना, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे पाई की वैल्यू रखने की हमें ज़रूरत नहीं है, पाई को हम एज इट इज़ रहने देंगे, वहाँ पे बाकी जो कांस्टेंट है उनको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। पाई को एज इट इज़ रखेंगे। अगर लेंथ में कहीं पाई आ रहा है तो उसको पाई की वैल्यू हम वहाँ पे रख देंगे, लेकिन एंगल में कहीं पे पाई है तो एज इट इज़ हम उसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ फॉलोइंग। हमें इन यहाँ पे रेडियन में एंगल गिवन है, इनकी डिग्री मेजर हमें बतानी है। तो क्या करेंगे -4, इसको डिग्री में हमें क्या करना है कन्वर्ट करना है, पाई से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा डिग्री में आ जाएगा। नेक्स्ट है 5π/3, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 180/π से मल्टीप्लाई, पाई से पाई कैंसिल 60, तो क्या आ जाएगा ये 300 डिग्री। अरे बात समझ में, यहाँ पे आप पाई की वैल्यू रख के इसको सोल्व कर सकते हैं, ये नेगेटिव में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन, तो जो व्हील है उसने 360 रिवॉल्यूशन लगाए इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर। मीन्स कोई एक व्हील है जो 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन करता है। थॉट हाउ मैनी रेडियन, यहाँ पे क्वेश्चन इसका क्या है हाउ मैनी रेडियंस, मीन्स एंगल के बारे में हमसे पूछ रहे हैं। डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड, इसने पूछा है ये व्हील, एक ऐसा व्हील जो 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन लगाता है, वो 1 सेकेंड के अंदर कितने रेडियन का रिवॉल्यूशन लगाएगा, ठीक है। तो हमें पता है 1 मिनट में क्या होता है 60 सेकेंड्स में कितने रिवॉल्यूशन लगाता है वो 360 रिवॉल्यूशन लगाता है, ठीक है। 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन लगाएगा 360/60, इतने रिवॉल्यूशन वो लगाएगा। मीन्स कितने हो जाएंगे ये 6 रिवॉल्यूशन वो कंप्लीट कर लेगा कितने कितने टाइम में 1 सेकेंड में। और हमें ये भी पता है एक रिवॉल्यूशन कितने डिग्री का होता है 360 का। हम लिखेंगे वी नो दैट 1 रिवॉल्यूशन इज ऑफ 360 डिग्री और 2π रेडियन। तो इसने आंसर किस में पूछा है रेडियन में, तो हम एक रिवॉल्यूशन को क्या मान के चलेंगे 2π का है, ठीक है। और उसने 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन लगाए 6 रिवॉल्यूशन लगाए, ठीक है। 6 रिवॉल्यूशन, तो एक में 2π वो मूव करता है, तो 6 में क्या हो जाएगा 12π का वो एंगल बनाएगा, या 12π वो क्या करेगा मूव करेगा विद इन 1 सेकेंड, ठीक है। समझ में आ रहा है। लैंग्वेज आप खुद से लिख सकते हैं, आप 11th क्लास में हैं, अभी मैच्योर बच्चे हैं, तो यहाँ पे आपको मेन जो फोकस करना है वो अंडरस्टैंडिंग में करना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो सबसे पहले क्या करना है क्वेश्चन की स्टेटमेंट आराम से पढ़ना है। स्टेटमेंट अगर समझ में आ गई तो जो गिवन चीज़ें हैं उनको अपने वर्ड्स में लिखते जाओ, और अपने वर्ड्स में लिख दिया तो अपने आप थोड़ा सा जो हमने बेसिक पढ़ा है उसकी हेल्प से सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमारे पास सर्कल है उसका डायमीटर गिवन है और कितना है 40 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ द कोड इज 20 सेंटीमीटर, कोई कोड है जिसकी लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ कोड, इसने जो कोड है जो माइनर आर्क बनाती है उसकी इसने लेंथ पूछी है। तो हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, इसका डायमीटर हमने ये बना दिया, इसका डायमीटर है 40 सेंटीमीटर का, तो जो इसकी रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी 20, ये जो रेडियस है इसकी क्या होगी 20 सेंटीमीटर इसकी होगी। अब इसने कोड की बात की है, 20 सेंटीमीटर की कोड है और वो कोड इस सर्कल में कहीं पे भी हो सकती है, हम यहाँ पे मान सकते हैं वो कोड यहाँ पे भी हो सकती है 20 सेंटीमीटर की, ठीक है। लेकिन हम तो उसको वहाँ पे रखेंगे जहाँ हमें क्वेश्चन सोल्व करना ईजी हो जाए, तो हमने वो कोड यहाँ पे बना ली कि वो कोड कहाँ है, यहाँ इस रेडियस को टच करते हुए यहाँ पे है,
ये कोड कितनी है 20 सेंटीमीटर्स की है। तो यहाँ पे इस साइड को भी हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो कितने हो जाएगी 20 सेंटीमीटर्स हो जाएगी। ठीक है, ये भी रेडियस थी 20 सेंटीमीटर और ये कोड की लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर्स। और उसने हमसे पूछा क्या है कि ये वाली जो माइनर आर्क होगी, इस कोड की माइनर आर्क ये है, इसकी हमें क्या बतानी है, लेंथ बतानी है। इसकी लेंथ कैसे आएगी, हमारे पास रेडियस गिवन है, अगर हमें ये एंगल और पता चल जाए तो हमें इस रिलेशन का यूज़ कर लेंगे, L इक्वल्स टू आर थीटा। इसका यूज़ करते ही हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, ये एंगल फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे, सोचो ज़रा। ये जो ट्रायंगल थी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके सारे एंगल्स कितने होंगे, 60 डिग्री के होंगे। तो ये 60 डिग्री का है, लेकिन हम इस रिलेशन का यूज़ क्या करते हैं, रेडियन में करते हैं। तो 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, π/3 रेडियन। तो आर्क लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, L इज इक्वल्स टू रेडियस कितनी है 20 इंटू थीटा क्या हो गया π/3। तो आंसर क्या आ जाएगा 20 π/3 सेंटीमीटर। आप इसको पाई की वैल्यू रख के सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना सा सिंपल है। हमने क्या किया, बस स्टेटमेंट को समझा, उसको ड्रॉ किया सिंपल वर्ड्स में, फिर जो चीज़ गिवन थी उसको हमने नोट डाउन किया, और फिर हमने देखा कि हम यहाँ पे अब क्या चीज़ का यूज कर सकते हैं कि हम आंसर तक पहुँचे। तो दो चीज़ों में सेपरेशन होना चाहिए, गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है, तो क्वेश्चन अपने आप ईजी हो जाता है।